वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे ऋषियों के, वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सब प्रणाम करते हैं। आज परम पूज्य आचार्य श्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। हमारी ममतामयी वात्सलमयी पूज्या दीदी जी जो लाखों लाखों बहनों का मार्गदर्शन करती हैं, महिला पतंजलि योग समिति की जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं और पतंजलि विश्वविद्यालय में जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में कुलानुशासिका के रूप में, संकाय अध्यक्षा के रूप में जो यशस्विता को आगे प्राप्त कर रहा है, पूज्य साध्वी देवती जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, पूज्य साध्वी देवगरिमा जी, बहन अर्पिता जी और आप सब पूजा की योग्य उपस्थित यहाँ पर मातृशक्ति सबको हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा जीवन कैसा हो तो हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। ऋषि वो होते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं और मंत्र का अर्थ क्या है? विचार। हमको जो गुरु से विचार मिलता है, जो वेद उपनिषद दर्शनों से विचार मिलता है, उसको मनसा वाचा कर्मणा धारण करना, जिससे हमारा जीवन और जगत आपूरित हो जाए, अभिषिक्त हो जाए, अभिसिंचित हो जाए, कृत्य कृत्य हो जाए, वो हमारा ज्ञान हमारे जीवन को महान बनाता है। महर्षि दयानंद कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके माता पिता और गुरु धार्मिक विद्वान होते हैं, योगी होते हैं, संयमी होते हैं, ऐसे संतान, ऐसे शिष्य पूरी दुनिया में सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो हमको अपने सौभाग्य पर गौरव करना चाहिए कि हमको समर्थ गुरु मिले हैं, हमको समर्थ मार्गदर्शक मिले हैं, जिनके सन्निधि से, जिनके आदेश उपदेश संदेश से, जिनके संकेत मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। और याद रखना, ये मातृशक्ति जो ममता की प्रतिमूर्ति होती है, ममता की समता कोई संसार में कर नहीं सकता। हमारा यह जीवन योगमय बने। योग का महत्व क्या है? तो योग शब्द तो आप जानते ही हैं, युजर योगे, युज संयमने और युज समाधौ। समाधि की प्राप्ति ही आधि और व्याधि की समाप्ति है। जब हम समाधि की प्राप्ति करते हैं, जब हम जीते जागते चलते फिरते उठते बैठते भी समाधिस्थ होते हैं, संसार के व्यापार में, संसार के व्यवहार में आत्मस्थ होते हैं, अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं, तो पूर्ण स्वस्थ होते हैं। तो समाधिस्थ व्यक्ति जो हमारे संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान है, जब हम योग पूर्ण जीवन जीते हैं। योग का महत्व क्या है? तो अगर हम महर्षि पतंजलि की शरण में जाते हैं तो सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ
योगानुशासनम। योग को अपने स्वभाव में उतारने का एक बहुत बड़ा ये सौभाग्य हमको मिला है। जिसके जीवन में अनुशासन है वही योगी है। जिसके जीवन में मर्यादा है, जिसके जीवन में संयम है, संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीवन जिसका है, वास्तव में वह योगी है, वह उपयोगी है, वह कर्मयोगी है, वह संपूर्णता से निरोगी है। जब हमारे गुरु योग की सेवा करके, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, हमारे लिए वो प्रेरणा पुंज हैं। उनके प्रत्येक शब्द के पीछे वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का और हजारों ऋषि मुनियों का, लाखों ऋषि मुनियों का जो तप है, पुरुषार्थ है, उस सारे ग्रंथों का सार हमको मिलता है। और उनके जीवन का जो लाखों करोड़ों लोगों को योग और अध्यात्म ऋषि परंपरा से जोड़ करके जो उन्होंने जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाया कि देश और दुनिया को, जिस विद्या को, जिस योग विद्या को लोग कहते थे कि ये तो ग्रंथों की विद्या है, जिस विद्या को कहते थे ये तो गुफाओं में रहने वालों की विद्या है, जो गुफाओं में रहता वही योग कर सकता है, जो ग्रंथों की, गुफाओं की विद्या थी, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने किया है। ये योग की महिमा है, ये योग का महत्व है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जानने वाला जो शब्द है, जो ज्यादा प्रचलित शब्द है, वो योग शब्द है। और जिससे जो है घर घर, जन जन तक जिससे आंदोलित है। यह युग धर्म है, यह राष्ट्र धर्म है, यह मानव धर्म है, विश्व धर्म है। इसलिए योग का जो महत्व है वो अत्यंत महनीय है। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को देखते हैं तो, और वे पूरे पतंजलि योगपीठ को देखते हैं, परम पूज्य आचार्य जी महाराज का जीवन देखते हैं, तो योग का महत्व ऐसे ही हमको समझ में आता है कि योग संपूर्ण जो सद्गुण है उनका संयोग है। योग की परिणति यदि हम कहें तो संपूर्ण सद्गुणों का संयोग है, जिससे हमारे जीवन का सब प्रकार से जो दुख है, नैराश्य है, जो पराधीनता है, जो हमारे जीवन में संकीर्णता है, हमारे विचारों में संकीर्णता है, उसको दूर करने का एक सबसे बड़ा उपाय है योग करो। और योग करना और कराना, आपने योग किया और कराया तो आपको यहां आमंत्रित किया गया। अगर मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता, योग करना और कराना मेरी दिनचर्या थी। और धीरे 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 इस यात्रा में गुरुदेव की शरणागति मिली, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और ये सेवा का अवसर मिला। तो ये योग की सेवा का बहुत बड़ा फल है, योग की सेवा का बहुत बड़ा परिणाम होता है, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, वामन से विराट बन सकता है। योग में इतना सामर्थ्य, दिव्य शक्तियों का पुंज बन सकता है। शक्ति, भक्ति और मुक्ति, अपने रोगों से, दुखों से, द्वंद्वों से, भोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। और हमारा यदि व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन, ये दोनों ही सफल होते हैं। हमारी श्रद्धामयी पूज्य दीदी जी, वात्सल्य दीदी का आगमन हो रहा है, एक बार खड़े हो जाएं सभी। पूज्य दीदी का जब आगमन होता है तो मन में एक उत्साह, उमंग और श्रद्धा, भक्ति उमड़ती है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज का भी यज्ञ के जो विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान के विषय में भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। तो हम
अपने व्यक्तित्व को, कृतित्व को और नेतृत्व को योग की सेवा से इतना उत्कृष्ट कर सकते हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम अपने सामर्थ्य का 100% प्रयोग करें, उसका सदुपयोग करें, तो हम क्या बन जाएं? नर से वामन से विराट बन सकते हैं। इतना बड़ा इसका महत्व है। और अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, क्योंकि बिना सुख, बिना स्वार्थ के कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। कुछ उसको मिलता है तभी तो बढ़ता है। कभी कभी लोग बोलने लगते हैं, जब हम प्रवास में जाते हैं तो बोलने लगते हैं, स्वामी जी लोग पूछते हैं कि आप इतनी सेवा करते हो, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, कुछ टीए मिलता होगा, कुछ वेतन मिलता होगा, तभी तो इतना सेवा आप करते हैं। तो फिर हम क्या बोले उनसे? तो उनको बोलो कि आप ये प्रश्न कर रहे हो, वास्तव में आप हमारे संग चल कर के योग की सेवा करो तो आपको ये पता चलेगा क्या मिलता है। अरे हमको वो मिलता है जो अंबानी अडानी को भी नहीं मिलता। ऐसा सुख सामर्थ्य मिलता है, ऐसी शांति मिलती है, ऐसा उत्साह मिलता है, ऐसा गौरव हमको मिलता है जो लोग तरसते हैं। याद रखना, ये गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा और जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल है कि हमको ऐसे इस समय, इस युग में समर्थ गुरु की सन्निधि मिली है। और ये जीवन सेवा और सत्कार के लिए है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना, घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, ना कभी तू किसी को भी सताना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो जीवन को हमको कैसे जीना है? इतनी सेवा, इतना समर्पण। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ गुरु को, माता पिता को, ईश्वर को अर्पण करते हुए। सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हम जो शब्द बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है, तो यहीं से मैंने बात आरंभ की, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष वेदा। ये हमारा सौभाग्य है। कैसे मातृकल्पा, ऐसे पितृकल्पा, गुरुकल्पा, उनको हम हर रूप में देखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और हमको गुरु ने चुना है, ईश्वर ने हमको चुना है। चुना कि नहीं चुना? चुना है तभी तो यहां है। और मातृशक्ति का तो वेदों में, उपनिषदों में
हमारे ऋषिकृत ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में मातृशक्ति को सबसे उत्कृष्ट दर्जा दिया है, सबसे प्रतिष्ठित दर्जा दिया है, क्योंकि वीर वीरांगनाओं का ये देश है, ऋषि ऋषिकाओं का ये देश है। सदा से ही हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे अंदर वो ऋषित्व, वो देवत्व आए, और वो कब घटित होगा? जब हमारे अंदर यह सेवा का भाव जागृत होगा। साक्षात जो सेवा की प्रतिमूर्ति होती है वो मां होती है। जैसे मैंने कहा कि ममता की समता संसार में कोई कर नहीं सकता। यदि हम कुछ शब्दों को बोले, अब ये अपनी अपनी व्याख्याएं होती है, लोग पता नहीं उसका क्या अर्थ लगाते हैं, लेकिन कुछ शब्द मेरे दिमाग में कभी कभी आ जाते हैं। जैसे जिसको उर्दू में कभी बोल देते हैं लोग बेगम, बोलते हैं ना, तो मैं कहता हूं बेगम, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, वो अपने कर्तव्य में सदा डटी रहती, कभी उससे हटती नहीं। सबसे ज्यादा जो त्याग तपस्या, सबसे ज्यादा जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है वो मातृशक्ति होती है। इसलिए हमेशा इस बात का हमको ध्यान रखना है, जो गुरु का आदेश उपदेश संदेश है उसको आत्मसात करना है और कर्तव्य में सदा निरत रहना है। हमारे लिए यह सबसे बड़ा वरदान है कि गुरु का एक एक शब्द वो मंत्र है। गुरु का एक शब्द क्या है? हमारे लिए मंत्र है, और उसको हमको जीवन में उतारना ही उतारना है। कुछ लोग कहते हैं मंत्र, अब कहीं कहीं शब्द थोड़ा सा मंत्र, जिससे मन तर जाए। क्या है? मंत्र भी बोल देते हैं। अब ये शुद्ध नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं। तो अपने मन को, अपने तन को जो वास्तव में सफल कर ले, सक्सेसफुल जिसका जीवन हो जाए, तो मैं अक्सर बात कहता हूं मातृशक्ति के लिए। ये थोड़ी सी बात मैं बीच बीच रखता जाऊंगा, और फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो बाद में भी लेंगे। कि देवियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। देवियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो, नारियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो। यह आज का संयोग है, इस युग का ये संयोग है। पतंजलि योगपीठ, जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने त्रिवेणी, या ये कहें कि अनेक उत्कृष्ट जो कर्म हैं उनका संगम आज पतंजलि योगपीठ बन गया है, जिसमें पूरे देश और दुनिया में हम ये कहें तो भारतवर्ष हो या पूरी दुनिया के अन्य देश हो, मातृशक्ति को सबसे उच्च दर्जा, सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा देने का कार्य किया गया है वो महाराज जी गुरुदेव जी के जो है सानिध्य में पतंजलि योगपीठ से, चाहे संगठन हो चाहे संस्थान हो। और क्यों दिया गया? क्योंकि मातृशक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति है। सेवा और सत्कार से, परोपकार से जिनका जीवन आप्लावित है, अभिसिंचित है, अभिषिक्त है, इसलिए अपने कर्तव्य को हमको हमेशा करना है। कभी कभी जब मैं इस बात को कहता हूं तो रोम हर्षित होने लगते हैं कि जिस माता ने हमको जन्म दिया है, जिस पिता ने हमको संस्कार दिए, हमको पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस गुरु ने हमको जान दिया है, जिस मातृभूमि का हमने अन्न जल खाया है, जिस राष्ट्र के हमने वस्त्र पहने हैं, यदि हमारा जीवन, हमारा मनसा वाचा कर्मणा कर्म उसको ऊपर उठाने में, उसको गौरव देने में काम आता है, तो इससे बढ़कर के कोई सेवा हो नहीं सकती। और योग धर्म जो युग धर्म बन गया है आज, जिससे आप व्यक्तिगत से समष्टिगत सारे दुखों को, सारे द्वंद्वों को, सारे रोगों को, सारे दोषों को, यहां तक घर परिवार संसार में जो संकीर्णताएं हैं, जो नशा है,
जो भ्रष्टाचार है, जो अलग अलग प्रकार के अत्याचार हैं, उनसे भी निपटने का, उनसे भी पार जाने का एकमात्र उपाय है योग करो और कराओ। योग करो और कराओ। इतना बड़ा ये मतलब अंदर से लेकर के बाहर तक सब कुछ दिव्य और भव्य हो जाता है। ये योग की शक्ति है, योग का महत्व ये सेवा से ही आएगा। अब कोई प्रवचन करता रहे, केवल केवल उपदेश करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हम परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को देखते हैं, घंटों घंटों, कभी कभी तो 8-8 10-10 घंटे बोलते हैं, और केवल बोलते नहीं, साथ में करते हैं। लोग बड़े बड़े ऐसे लोग जो कहते हैं स्वामी जी महाराज कैसे करते हैं, आसन भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। ये रिसर्च का विषय है कि ऐसा जो स्वभाव गुरुदेव का बन गया है वो हमारे अंदर भी उतरना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं क्या बनाता हूं? आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं। कोई ऐसा है गुरु जो कहेगा मैं आपको अपना शिष्य नहीं, आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं कहता हूं, जैसा मेरा जीवन है वैसा आप जीवन जियो, तो भारत माता का, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। या ऐसा हमारा जीवन बने। और एक ही इसका उपाय है कि हम योग करें और कराएं, जन जन तक योग को पहुंचाएं। अगर आप किसी को थोड़ा अनुलोम विलोम सिखाते हैं, किसी को भ्रामरी उद्गीत सिखाते हैं, किसी को ध्यान सिखाते हैं, तो केवल इतनी ही बात नहीं है, आप उसके संपूर्ण जीवन को, उसकी दिशा और उसकी दशा को बदल देते हैं। उसके घर परिवार के संस्कारों को आप अच्छा बना देते हैं, उसके जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को मिटा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई कैप्सूल, कोई वैक्सीन, कोई इंजेक्शन नहीं है जो लगाए और मन बिल्कुल ठीक हो जाए। बताइए, कोई ऐसा है क्या? कोई कैप्सूल खिलाए और जन्म जन्मांतरों के पाप चले जाएं, है क्या कोई ऐसा? अगर हो तो बताना, हम थोक में ले आएंगे, बिक्री भी करेंगे उसकी थोड़ी सी, मतलब बांटेंगे लोगों को चाहे। लेकिन ऐसा कोई उपाय ही नहीं जिससे हम अपने जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर सकें, अपने मन को ठीक कर सकें। क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है, मन इधर उधर भागता रहता है। जंगल में है तो घर की, घर में है तो जंगल की, कहीं ना कहीं ये मन भटकता रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का। तो योग की विद्या से ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो हैं, इनका आचरण, इनको स्वभाव में उतारने से, व्यवहार में उतारने से ही हमारा संपूर्ण विकास होगा। अगर हम अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से भरना चाहते हैं, इसको आपूरित करना चाहते हैं, व्यक्तिगत और समष्टिगत यदि हम उन्नति चाहते हैं, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण चाहते हैं, तो हमको योग की सेवा में सदा अग्रणी भूमिका निभानी है। और याद रखना, ये हमारा जो किया हुआ कर्म है, हमारा जो किया हुआ यह सेवा का भाव है, ये सेवा का भाव इतना विराट है, क्योंकि सेवा जो करता है उसका मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होती है, और ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का महाअभियान है, महायज्ञ है। इसमें यदि आलस्य प्रमाद करते हैं तो याद रखना, ये कर्मों का जो अनुष्ठान है ना, हम मन से करते हैं, वाणी से बोलते हैं और शरीर से करते हैं। कर्म के 3 साधन ना, सेवा के साधन कितने हैं? 3 हैं। हम किसी को यदि हमसे दूर है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं।
शुभकामनाएं करते हैं। और वो आपकी हमारी की हुई शुभकामनाएं, पूजा दीदी जी का जो है, कई बार आपने सत्संग सुना होगा तो दीदी उसको बहुत ही विस्तृत और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताती हैं कि हमारी जो तरंगे हैं, हम जो बोलते हैं, सुनते हैं या अपने मन से विचार करते हैं, बहुत बड़ा उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वो एक एक व्यक्ति को, एक एक परमाणु को वो प्रभावित करता है। तो ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं लेकिन मन ही मन कुछ गलत विचार करें तो उसका प्रभाव नहीं है। अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा प्रभाव है, गलत विचार करेंगे तो गलत प्रभाव है। इसलिए हमारे मन में भी कभी ऐसा विचार ना आए जो हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी ना हो। आलस्य प्रमाद का भाव ना आए, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे लोग करते रहते हैं तो फिर वो प्रमाद, और गुरुदेव कहते हैं प्रमादो मृत्यु, ये नहीं होना चाहिए। नित्य प्रति, जैसे हमारे गुरु रोज प्रभात में, चाहे देश में हो या विदेश में हो, कैसे भी काल में हो, किसी भी हाल में हो, वो पूरे देश और दुनिया को प्रभात में 4:45 बजे से योग कराते हैं कि नहीं कराते? बताइए। तो हमारा भी कर्तव्य है कि नहीं? अरे वर्षा हो रही है, ठंडी हो रही है, अभी नहीं निकलना, 1-2 महीने बाद जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। योग कक्षा लगाना है, जन जन तक योग को पहुंचाना है, टाइम एंड टारगेट को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों पत्ते बह जाते हैं। इसलिए लक्ष्य जरूर सुनिश्चित करना है। लक्ष्य सुनिश्चित करके जब हम सेवा करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं, ये इसलिए लक्ष्य क्योंकि हर व्यक्ति को लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए। आप सब यहाँ पर माताएं बहनें आई हैं, आपने लक्ष्य सुनिश्चित किया कि हमको गुरुधाम में जाना है, तभी तो यहाँ पहुंचे हैं। आप घर से निकल पड़े तैयार होकर के, और कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, अभी विचार नहीं किया, देखो कहाँ पहुंचेंगे। आपको कोई अच्छा मानेगा? किसी को कोई अच्छा मानेगा? आप ही किसी से पूछे, कोई रास्ते में जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं बहन जी, और वो आपसे बोले अभी तो कोई लक्ष्य बनाया नहीं, देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे, तो आप उसको क्या अच्छा समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसलिए नित्य प्रति का लक्ष्य बनाना है। नित्य प्रति अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको प्रभात से ही संकल्प करना है कि आज मुझको इतने लोगों को योग सिखाना है, इतने लोगों तक अपने स्वदेशी का, अपने आयुर्वेद का, अपनी ऋषि परंपरा का संदेश पहुंचाना है, इतने बहनों को रोज जोड़ना है। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सनातन पुरातन इस ऋषि परंपरा को हम अक्षुण्ण बनाना चाहते हैं। यदि हम अभी नहीं अपने आप को संभालेंगे तो आने वाला समय हमको कभी संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जागो और मातृशक्ति को जगाओ, घर घर पहुंच करके लोगों को जगाना है, योग के साथ उनको जोड़ना है, अध्यात्म के साथ, ऋषि परंपरा के साथ जोड़ना है। और ये सेवा बहुत महती, ये महान सेवा है, महनीय सेवा है। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि मन कभी बहाने बनाता है, तो मन को परों पे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप, आलस्य प्रमाद दूर रहो। मुझको इस गुरु कार्य में, ऋषि कार्य में, राष्ट्र कार्य में, युग कार्य में कोई भी प्रमाद नहीं करना, कोई भी बहाना नहीं बनाना।